हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर ख्याति वसुंधरा एकदम से राई पर जो प्रेशर देकर बनाए हुए हैं कि तुम्हें अनुपमा को हराना होगा और तुम्हें जीतना होगा। उसके लिए हमें जो होना करना है मैं करूँगी, तुम भी करो, मेहनत करो, ये करो। मतलब इतना प्रेशर कि अब यहाँ राई को ही समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। इन दोनों का सपोर्ट राई का देखकर राई के प्रति तो यहाँ पर माही का जलन फिर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ अनुपमा भाई अपने ज़ोरों शोरों से लग चुकी है इस डांस कंपटीशन के लिए। साथ में उसके जितने सहपाठी हैं, मतलब कि डांस करने वाले, सब उसके साथ दे रहे होते हैं। यहाँ पर राही वही आग लेकर कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। देख लीजिए आप, यहाँ पर ख्याति और वसुंधरा को कि राही के आगे पीछे घूम रहे, उसकी सेवा कर रहे हैं। और ये देखकर बेचारी माही का तो हालत ही ख़राब होता है। बेचारा प्रेम दिन रात कोशिश कर रहा है राही को सपोर्ट करने का, राही का ख्याल रखता नहीं, राही को इस चीज़ की कदर तक नहीं है। और अनुपमा के सारा टीम एंजॉय करते हुए अपना डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पर राही पर एकदम से प्रेशर दी हुई होती है वसुंधरा और ख्याति कि हम लोग आसपास के लोगों से भी बोल दिए हैं, अपने जितने मतलब सोर्स है, प्रेस वाले हैं, सब पर, जैसे सोशल मीडिया पर, सब पर। यहाँ पर देख सकते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, यहाँ राही अपनी मम्मी का शिकायत करने से पीछे नहीं हटती है। अनुपमा के बारे में बुरी तरह शिकायत ही करती है, उसका अपमान ही करती है। लेकिन अनुपमा माँ है जो, वो यहाँ पर एकदम से राही के बारे में कुछ भी बोल रहा था। यहाँ पर राही के लिए वो गर्व महसूस करती है कि मेरी बेटी मुझसे से कॉम्पिटिट कर रही है, यहाँ पर कंपटीशन में आगे बढ़ रही है। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। सोच सकते हैं कि दोनों माँ बेटी के इस इंटरव्यू में ही कितना बदलाव है। यहाँ पर भारती पूछती है क्यों अनुता, ये आपको बुरा नहीं लगता होगा जो इंटरव्यू में यहाँ राही बोलती है, यहाँ अनुपमा को तो बुरा लगता है। और अनुपमा को पता है कि राही कितनी शुरू से ही जिद्दी है, वो जो चाहती है वही करती है। यहाँ पर एकदम से प्रेशर ली हुई होती है राही को लेकर कि राही को जितना होगा ख्याति का। और सबसे बोल रही होती है। यहाँ पर माही आती है अपना नहला पर दहला खेलने के लिए कि राही के साथ मुझे भी डांस करवा दीजिए, मैं भी राही से अच्छा डांस करती हूँ, तो इसलिए मुझे उसमें अगर कंपटीशन में मेरा भी नाम ले लेंगी मम्मी तो मैं अनुमा को मैं हरा सकती हूँ। और यहाँ पर माही किस लिए डांस कंपटीशन में उसका चित भी है, पट भी है। हारती है तो राही और प्रेम में दुरिया आएगी, जीतती है तो भी प्रेम में दुरिया आएगी, साथ में मम्मी के करीब हो जाएगी ख्याति मम्मी का। तो बस उसका तो अपना चल रहा था। यहाँ पर प्रार्थना और अंश का डर है कि हमारी शादी को कोई मानेगा या नहीं मानेगा। यहाँ पर बेचारी राही प्रेशर में एकदम से डूबी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम आता है राही के सपोर्ट में कि आप लोग क्या कर रहे हैं, राही का सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको इतना प्रेशर दे रहे हैं कि वो उसको जो चीज़ कर सकती है बढ़िया वो भी नहीं कर पाएगी। आप लोग को मालूम है उसकी क्या हालत हो रही है, उसकी हालत आप लोग ख़राब कर रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। इतना बेचारा वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उल्टा राही उठती है और यहाँ पर प्रेम को ही डांटने लगती है कि कम से कम फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तुम तो जिसको सपोर्ट करे उसी के पास जाओ, जिसके सपोर्ट करे वो तो मेरा कोई नहीं है, और जो सपोर्ट कर रहा वो भी मेरा कोई नहीं है। इस तरह से वो प्रेम को सुना देती है। बेचारा प्रेम ये सुन के हैरान हो जाता है कि इतना कोशिश कर रहा राही, उसके लिए क्या है राही को ही नहीं मालूम है। और यहाँ बेचारा प्रेम ऐसे बीच में फंस कर इतना पीस रहा होता है। यहाँ राही इस तरह से प्रेम के साथ लड़ाई सबके सामने करती है, अपनी दूरी बना लेती है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। दरवाज़ा खटखटाने पर पराग और प्रेम आते हैं तो प्रेम को वहाँ से भी बाहर कर देती है कि तुम्हें नहीं बुलाया है, पापा का आना अलाउ है, तुम्हारा आना अलाउ नहीं। बेचारा प्रेम चला जाता है। इसका फ़ायदा बेचारी माही उठाना चाहती है, तो यहाँ पर कैसे उठाने थे। परी बोलती जाओ कॉफ़ी बनाओ, प्रेम के साथ मैं हूँ, प्रेम के लिए जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ, तो चली जाती है। यहाँ प्रेम परेशान है कि अब मैं क्या करूँ राही के लिए, कि राही को समझ में आए कि उसके लिए मैं कितना चाहता हूँ, कितना केयर करता हूँ। राही को मेरा प्यार समझ में ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर राही इतनी डरी हुई है, परेशान है कि आज जो सब परिवार मुझ पे भरोसा कर रहा, मम्मी का प्यार मिल रहा, बा का इतना ये मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा, मैं हार गई, तुम क्या होगा पापा, मैं डरी हुई हूँ, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे अनुज पापा का नाम भी ख़राब हो जाएगा, इस घर का नाम ख़राब हो जाएगा, मुझे बहुत प्रेशर हो रहा। तो यहाँ पर आग अच्छे से समझाता है कि तुम कौन क्या सोचता है, क्या होगा आगे ये मत सोचो, बस सोचो कि तुम क्या चाहती हो। और उसके बाद पराग एकदम से तैयार वार होके बिना बोले कहे किसी से वो कहीं और जाने की बात करता, तो तैयार वार होके टसन में जो निकलता है ना, बस ये टसन बहुत 10 दिनों के बाद दिखता है। जब दिखता है तो समझ में आता है
वो कहाँ जा रहा और किस भाव से जा रहा होता है। इसी भाव से फिर अनुपमा को फ़ोन लगाता है, अनुपमा से मिलने की बात करता है कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, आपसे जल्द मिल रहा हूँ। ये अनुपमा भी फ़ोन उठा के हैरान कह रही ये पराग कोठारी क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही को समझा रही होती है परी, लेकिन परी का समझाने से राही क्या समझ लेगी। वो तो अपनी माँ से भी नफ़रत, यहाँ तक कि प्रेम से भी नफ़रत करती है। जैसे ही प्रेम को देखती है वह आग बबूला हो जाती है, प्रेम को एकदम से झाड़ने लगती है, प्रेम के बीच दूरियां पैदा कर दी है। बेचारा प्रेम जो सर झुका के सारी बातें राही का सुन रहा होता है, लेकिन राही को कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ से राही निकल जाती है। बेचारा प्रेम कोशिश पे कोशिश ही कर रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कि जैसी अनुपमा जॉल में बैठ के अपना कपड़े धो रही थी, तो वहाँ पर आ जाता है पराग कोठारी, उसी स्टेशन में जिस स्टेशन में कुछ समय पहले प्रेम से अलग करने के लिए राही को यहाँ पर ऑफ़र किया था। पराग कोठारी पैसे दिए थे, जो कि ऑफ़र अनुपमा ने इस पराग कोठारी के ठुकराए थे। अब क्या यहाँ पर ऑफ़र लेके पराग आया हुआ है, अनुपमा को भी अब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वसुंधरा को समझ में आ गया है कि घर की अशांति फैल रही है। अनुपमा से नफ़रत मुझे भी है, लेकिन इतनी नफ़रत नहीं कि अपना ही घर और अपना बेटे बहू का इतनी दूरी पैदा कर दूं। इसलिए ख्याति अब संभालो, अब मत करो ये सब, छोड़ो ये सब चीज़ और अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। अब क्या होगा कि एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।